विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, विटामिन डी, हम इन चीजों के बारे में बात करते हैं। लेकिन इसमें एक अहम चीज जिसके बारे में हम अक्सर इस चीज को इग्नोर कर देते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो है मैग्नीशियम का इस्तेमाल। हमारे शरीर को मैग्नीशियम की जरूरत क्यों है? हमारे शरीर में मैग्नीशियम क्या करता है? हमारे शरीर में मैग्नीशियम का होना क्यों जरूरी है? कितना होना चाहिए पर डे? आपको कितना इंटेक इसका लेना चाहिए? आपको किन चीजों से मैग्नीशियम हासिल होता है? मैग्नीशियम का हमारे शरीर में होने के फायदे क्या हैं? ये सारी चीजों के बारे में जानना बेहद जरूरी है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक बिना स्किप किए हुए जरूर देखना। अगर हमारे शरीर में खासकर मेंस में मैग्नीशियम की कमी होती है तो फिर इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, जिसमें हाई ब्लड प्रेशर का होना, टाइप 2 डायबिटीज का डेवलप होना और हार्ट डिजीज जैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। यही वजह है कि मैग्नीशियम हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी है। मैग्नीशियम हमारे शरीर में क्या करता है? तो मैग्नीशियम एंजाइम्स को इंक्लूड करता है जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को सही तरीके से रेगुलेट करने में, ग्लूकोज की मॉनिटरिंग में, प्रोटीन सिंथेसिस में और हमारे मसल फंक्शंस को बेहतर बनाए रखने में इसका एक अहम रोल। इसके अलावा मैग्नीशियम पुरुषों में हार्ट को मजबूत रखने के लिए, हार्ट को बेहतर तरीके से फंक्शन करने के लिए मदद करता है। इसके अलावा मसल्स की ग्रोथ में और मसल्स को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है। हमारी मेंटल हेल्थ को इंक्रीज करने में, बढ़ाने में, बेहतर रखने में मदद करता है। इसके अलावा मैग्नीशियम के और भी दीगर काम है। उसमें जो सबसे पहली चीज जो कि पुरुषों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बूस्ट करने का काम करता है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बैलेंस रखने में मदद करता है। इसलिए मैग्नीशियम का हमारे शरीर में बने रहना जरूरी है ताकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जो लेवल है, जो सेक्सुअल हार्मोन है, वो बैलेंस में बना रहे। इसके अलावा अगर शरीर में मैग्नीशियम की कमी होती है तो फिर ये टाइप 2 डायबिटीज को डेवलप करना शुरू कर सकती है। दूसरा, ये हमारे हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है। अगर हमारे शरीर में मैग्नीशियम की जो मात्रा है वो बैलेंस में रहती है, बनी रहती है, तो ऐसे लोगों में हार्ट जो डिजीज है वो 22% तक कम करने में ये मदद करता है। इसके अलावा मार्केट में मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स भी आते हैं। अगर आपके शरीर में मैग्नीशियम की कमी होती है तो आप बाहर से मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स ले सकते हो। ये मैग्नीशियम सप्लीमेंट एक बेहतर नींद प्रोवाइड करने में मदद करता है। कई लोगों में इंसोम्निया जैसी प्रॉब्लम्स होती है, यानी कि रात तक नींद का नहीं आना, और अगर रात में नींद सही नहीं लेते हो तो इससे हमारा शरीर डिटोरिएट होता है। हमारे शरीर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स का होना शुरू हो जाता है, जिसमें हार्ट के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जिसमें डायबिटीज के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इसके अलावा मेंटल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसलिए बेहतर स्लीप जरूरी है और इसके लिए आप मैग्नीशियम सप्लीमेंट जो कि मार्केट में आते हैं, आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ लोगों में डिप्रेशन का होना, बाइपोलर डिसऑर्डर का होना, एंजाइटी का होना, साइकोसिस, जिफेरनिया और ईटिंग डिसऑर्डर्स का होना। इसलिए अगर आपके शरीर में मैग्नीशियम की कमी होती है तो आगे चलकर इस तरह की प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकती है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स ना हो आगे चलकर, तो ऐसी सूरत में आपको मैग्नीशियम्स का इंटेक बराबर लेना चाहिए। और अगर आप चाहो तो बाहर से इसकी सप्लीमेंट्स मार्केट में आती है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैग्नीशियम हमारे बोन हेल्थ के लिए भी अच्छा है, बेहतर है। जैसे जैसे हमारी एज होती है, हमारे बोन्स, हमारी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, और अगर मैग्नीशियम की कमी हमारे शरीर में होती है तो ये बोन्स प्रॉब्लम्स को और भी डिटोरिएट कर सकती है। इसलिए अगर चाहते हैं कि आपकी जो बोन्स, आपकी हड्डियां मजबूत रहें, जॉइंट्स प्रॉब्लम्स ना हो आगे चलकर, तो मैग्नीशियम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसके लिए आपको मैग्नीशियम जरूर लेना चाहिए और इसके लिए आपके शरीर में मैग्नीशियम का होना भी जरूरी है। अब सवाल यह है कि मैग्नीशियम की कमी अगर हमारे शरीर में होती है तो इससे और भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं क्या? इसके अलावा मर्दों में, पुरुषों में और भी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं अगर मैग्नीशियम की कमी आपके शरीर में होती है। तो हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस होना भी शुरू हो सकता है और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम का भी होना शुरू हो जाता है, जिसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो हम विटामिन्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, ये हमारा शरीर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाता, हमारा इंटेस्टाइन इसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपके शरीर में मैग्नीशियम की कमी होती है। इसके अलावा दूसरी तरह की प्रॉब्लम्स जैसे कि डायबिटीज का होना, मेलिटस का होना और जीआई प्रॉब्लम्स का होना भी डेवलप होना भी शुरू हो जाता है। अब रही बात कि आपको मैग्नीशियम कितना आपके लिए जरूरी है, डेली इसकी इंटेक कितनी होनी चाहिए, आपके शरीर को कितनी मात्रा में मैग्नीशियम का मिलना जरूरी होता है। तो अगर आप 18 साल से 30 साल के बीच की जो ब्रैकेट है, इस एज के हैं, तो आपको पर डे 400 mg मैग्नीशियम आपके शरीर को जरूरत होती है।
और ये उसे मिलना चाहिए। अगर आप 31 प्लस हैं, 31 साल के ऊपर हैं, तो आपके शरीर को 420 mg मैग्नीशियम की जरूरत होती है, ताकि ये अपना जो बॉडीली फंक्शंस है, जो हमारे शरीर को सही तरीके से रन करवाने के लिए जितनी मात्रा में इसकी जरूरत है वो इसे मिलता रहे और सही तरीके से रेगुलेट करता रहे और हमारे शरीर को डिटोरिएट ना होने दे और किसी तरह की प्रॉब्लम्स को डेवलप ना होने दे। अब इंपॉर्टेंट चीज ये कि इसका फूड सोर्सेज क्या है, क्योंकि हम जो खाते हैं कई बार हमारे खाने से इतनी मात्रा में ये चीजें नहीं मिल पाती, चाहे मैग्नीशियम हो या विटामिन हो या न्यूट्रिएंट्स हो। तो ऐसी सूरत में हमें अपना इंटेक बढ़ाना चाहिए, वो चीजें हमें इस्तेमाल करनी चाहिए जिसमें मैग्नीशियम की मात्रा अच्छी खासी होती है। इन फूड्स में आप नट्स और सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें पंपकिन सीड, चिया सीड्स, आमंड्स, कैश्यूज और पीनट का इस्तेमाल कर सकते हो। ये वो नट्स हैं जिसमें मैग्नीशियम अच्छी मात्रा में पाई जाती है। इसके अलावा स्पिनच यानी कि पालक का इस्तेमाल, और इसके अलावा हरे पत्ते वाले साग और सब्जियों का आपको ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें मैग्नीशियम अच्छी मात्रा में पाई जाती है। सोयाबीन, ब्लैक बीन, किडनी बीन, ब्राउन राइस, बनाना, कैरोट, एप्पल, मिल्क, सैल्मन, चिकन ब्रीस्ट वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हो। ये वो फूड्स हैं जिसमें मैग्नीशियम अच्छी मात्रा में पाई जाती है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। इस वीडियो को दूसरों तक भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मिलते हैं इसके साथ ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।